यदि यज्ञ कुर्मति मम सम्मति घृणाम, यदि घर में कोई यज्ञ करे, हवन करे, तो मुझे दाएं अंग में लेके बैठना पड़ेगा, मेरी सलाह लेनी पड़ेगी, तो मैं आपके बाएं अंग में आ सकती हूँ। इसीलिए हवन पे दाएं अंग में बैठा जाता है ना? पहला वचन। दूसरा वचन है दान कुर्मति मम सम्मति घृणाम, यदि किसी को दान करना है, किसी को देनी है, पंडित जी को दक्षिणा देनी है, कुछ भी देनी है, तो आपको इनकी सलाह लेनी पड़ेगी, तो मैं आपके बाएं अंग में आ सकती हूँ। सुन रहा हूँ था हम मम्मी पापा के यहाँ चले गए हाँ खावानो, फिर मम्मी पूछो पापा पूछो, ये बात। तीसरा वचन है अवस्थाएं मम पाले प्रत्याम, तीन अवस्था होती है शरीर के अंदर, बालपन, जवानी और बुढ़ापा। बालपन तो माँ बापों के यहाँ बीत जाता है, जवानी और बुढ़ापा आपके वहाँ बीतेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इनका ख्याल मानना पड़ेगा, ये कहेंगे जिस अनुसार आपको गृहस्थी का पालन करना है। ठीक है साहब? हाँ करो। चौथा वचन है धन आदि गोपनीय मम सम्मति घृणाम, यदि किसी को पैसा लेना है, देना है, बैंक में जो खातो खुलाना है, तनख्वाह आई करी, तो सबका हिसाब उनको देना पड़ेगा, तो आपके बाएं अंग में आ सकती है। सुन रहा हो? नहीं पड़ेगा बात तो साफ उल्लेख की है, नहीं पड़ेगी साहब, देख लो। हाँ, पांचवा वचन है गवादि पशु विक्रय मम सम्मति घृणाम, यदि मोटरसाइकिल खरीदनी है, बेचनी है, 4 पहिया गाड़ी लेनी है, सर्विस करानी है, तो सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? हाँ आपने भली छठा वचन है सस्तम ऋतु पार्यतम, 6 ऋतु होती है, सर्दी, गर्मी, हेमंत ऋतु। सर्दी के अनुसार घर में व्यवस्था सर्दी करनी पड़ेगी, गर्मी के अनुसार गर्मी एसी लगवानी पड़ेगी, लगाने पड़ेगा, कूलर लगाने पड़ेगा, सब व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। लाइट चलेगी पंडित जी तो यदि एसी की भी व्यवस्था नहीं बैठी, लाइट नहीं आई, कूलर नहीं चल रहा है, तो पंखा लेके हवा करनी पड़ेगी। बात तो मैं आपके बाएं अंग में आ सकती हूँ। सातवां वचन है सखी मम हसकट वाक्यम, यदि मैं दौरानी जिठानी में बैठी हुई हूँ, तो आप मेरे से कड़वा वचन नहीं बोलोगे, तू तड़ाका से नहीं कहोगे, है कि नहीं, जी कह के बुलाओगे, तो मैं आपके बाएं अंग में आ सकती हूँ। इस तरह से जब महादेव जी ने, पार्वती जी ने महादेव जी से 7 वचन मांगा, तो महादेव जी रुष्ट हो गया, गुस्सा हो गए, चलवा लगा, तो पार्वती जी ने पकड़ लिया, बोले खा जा रहा हो, 7 फेरा ले ले भाग रहा हो, तो बोले मैं आपको 7 वचन तो दे चुका, लेकिन गृहस्थी का पालन कैसे करूंगा, कैसे चलाऊंगा, कैसे काम करूंगा। तो पार्वती जी ने ये कहा कि आपकी गृहस्थी के लिए मैं भी आपको अर्धांगिनी होने के नाते, यही तो कहें अर्धांगिनी होने के नाते मैं भी आपको 7 वचन तो नहीं दे सकती, लेकिन आपके आधे वचन यानी कि 4 वचन मैं भी दे सकती हूँ, आप भी मेरे से 4 वचन ले सकते हो। तो वो 4 वचन कौन सा है? उद्याने मधुपाने पिता घृण गमने, उद्याने यानी कि जंगल में तुम अकेली नहीं जाओगी, उद्याने मधुपाने यानी शराब पिए हुए मनुष्य के सामने होके नहीं निकलोगी, पीछे होके निकलोगी, दूसरा वचन है। तीसरा वचन है पिता घृण गमने, यदि मैं ड्यूटी पे हूँ और पिताजी को टेलीफोन आगो, भाई को टेलीफोन आगो, तो ये नहीं साहब मेरे बगैर पूछे उठाई अटैची जा रही हूँ मैं, तो ये नहीं होगा साहब। सीधी तो आती है, मैं आऊंगा, मैं आदेश दूंगा, तभी आप पीयर में जा सकोगी, ये तीसरा वचन है। चौथा भंग आज्ञा भंगन कर्तव्यम, यदि मैं स्टाफ कान में भाई में बैठा हुआ हूँ, तो मैं मेरी आज्ञा के अनुसार ही आऊंगा, ये नहीं पीछा से कभी कौन को भेजो, कभी कौन को भेजो, बुला के लाओ, बुला के लाओ, बुला के लाओ, नहीं, मैं मेरा अनुसार आऊंगा, जब व्यवस्था वहां की हो जाएगी तो मैं अपना आ जाऊंगा। ये चौथा नहीं साहब, उनका तो ये चौथा वचन होता है। तो दोनों हाँ करो, और लाली इनको बैठाओ, इनको और इनको बैठाओ, दाएं बाएं अब करो, 7 वचन के बाद में दाएं बाएं होता है। खड़ा हो जाओ।